लाख से ज्यादा लोग बरेली जाकर वहां सलाम करते हैं, चादर चढ़ाते हैं, फातिहा पढ़ते हैं। अभी आज उर्स गुजरा ताजुल शरिया का, कई लाख लोग बरेली पहुंचे हुए हैं। सब जाके वहां गुलाब का ढेर लगा दिया है, वहां चादरें चढ़ा रहे हैं, फातिहा पढ़ रहे हैं, ताजुल शरिया के दर्जात की बुलंदी की दुआएं कर रहे हैं, उनके वसीले से अपने लिए रब से दुआ मांग रहे हैं। 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला उनकी कब्र पे जानवर क्यों चढ़ता है? क्योंकि वह जिया है बेटा के लिए, वह मरा है बेटा के लिए, वह जिया है जमीन के लिए, वह मरा है धान के लिए, वह जिया है गेहूं के लिए, वह मरा है खाद के लिए, वह मरा है बीज के लिए, वह मरा है मकान के लिए, वह मरा है सैलेरियो और स्विफ्ट कार के लिए। इसीलिए उसकी कब्र पे उनका बेटा तक नहीं जाता। लेकिन जो जिया है रब के लिए, जो मरा है रब के लिए, जो पैदा हुआ ईरान में वतन छोड़ा अल्लाह के लिए, जो पैदा हुआ अफगानिस्तान में वतन छोड़ा अल्लाह के लिए, जो पैदा हुआ। और हकीकत में पागल नहीं, वह सबसे ज्यादा होशियार है। बेशक बेशक। इसलिए कि जिस अल्लाह ने बंदे को पैदा किया, उस अल्लाह की इबादत ही जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। और जो बंदा अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह को याद करता है, समझ लें कि सबसे बड़ा अक्लमंद वही बंदा है। बेशक बेशक। क़यामत के दिन जहन्नम की आग में बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े ज़मींदार, जो हजार हजार बीघा ज़मीन का जोतने वाला ठाकुर होगा और ज़मींदार होगा, वो उन सबों को मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। लोग कहेंगे कि ये सारे बड़े बड़े बादशाह थे, ज़मीन में बड़े बड़े ज़मींदार थे, पत्नीदार थे, बड़े बड़े नोट गिनने वाले लोग थे। तो फरिश्ता कहेगा कि सब ये दुनिया नहीं है, ये आखिरत है। जो बड़े थे वो दुनिया में थे, यहाँ वही बड़े हैं जो दुनिया में अल्लाह को याद करते थे। सुभान अल्लाह। और अब जब जो गरीब लोग वहाँ होगा, जो उनका अंजाम देखेगा कि बड़े बड़े पत्नीदार ज़मींदार सब जहन्नम की आग में जल रहे हैं, तो ये जो दुनिया में रोता था कि मेरे पास रोटी नहीं है, मेरे पास कपड़ा नहीं है, मेरे पास अच्छा मकान नहीं है, जो रोते थे आलिम के पास जाकर के हजरत कोई तावीज़ दे दीजिए, सर ढकते हैं तो पाँव खुलता है, पाँव ढांपते हैं तो सर खुलता है, नहीं है माल, तनख्वाह कम है, पैसा कम है, ये जो रोते थे और दूसरों काफिरों और मफासिकों की दौलत को देखकर तरसते थे, क्या इनके पास मकान है, क्या गाड़ी है, क्या बंगला है, तो वह लोग वहां कहेंगे या अल्लाह तेरा करोड़ों एहसान है कि दुनिया में हमको बंगला नहीं दिया, हमको तूने मकान नहीं दिया। अगर बंगला दे दिया होता तो अभी मुंह के बल घसीट के आग में डाला जाता। तेरा एहसान कि तूने मुझको दुनिया नहीं दी, गरीबी दी, मगर आखिरत की आग से तूने मुझको बचा लिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसी दुनिया ही में सब चलेगा। यहाँ हम अब मकान को देख के लोग बोलता है क्या मकान है, गाड़ी को देख के बोलता है लोग क्या गाड़ी है, ये दुनिया ही में। मगर आखिरत पर जिसकी नजर है उसके लिए मिट्टी की दीवार, सोने की दीवार दोनों बराबर है। वाह क्या दोनों बराबर है। सोने की दीवार पे जो ललचाया, जो उस पे रीझा, जो उसकी तरफ पागल हुआ जैसे हम लोग पागल होते हैं, अगर यहाँ कोई अभी कोई तवाइफ नाचने आती तो 1 लाख आदमी जमा हो जाता। 1 लाख आदमी, बहुत बड़ा एरिया है ये मुसलमानों का, नदी बांध पुल सब है, मगर मुसलमानों का सबसे बड़ा एरिया यही है। आजमनगर, सालमारी, बारसोई, सालमा साहब, वो झवा, जिस इलाके में आप हैं, क्या गांव क्या नाम है, रोहिया, मजराई, ये सब पूरा इलाका बांध पानी वाला है, मगर मुसलमानों की एक बड़ी आबादी है। यहीं से तारिक अनवर जीता करते थे, यहीं से एक बार वो गवर्नर सलीम यहीं से जीता था, मुसलमानों के वोट से जीता था वो। आप लोगों की बड़ी आबादी है। अगर नगर यहाँ अगर कोई आ जाती नाचने के लिए तो ये 100 लोग नजर नहीं आते, आज यहाँ 1 लाख लोग नजर आते हैं। अब मुसलमान क्या बोलता है? बोलता है कि काफिर हमको काट रहा है, अल्लाह कहाँ है? हमको काफिर भगा रहा है, अल्लाह कहाँ है? वाह क्या बात है। मुसलमान बोलता है कि अमेरिका वाला हमको तबाह कर रहा है, अल्लाह कहाँ है? मोदी जी हमारे लिए दुनिया तंग कर रहा है, अल्लाह कहाँ है? आदित्य जोगीनाथ मेरे लिए दुनिया तंग कर रहा है, अल्लाह कहाँ है? हमें NRC के नाम पर हिंदुस्तान से भगाने की साजिश हो रही है, अल्लाह कहाँ है? अल्लाह कहाँ है? अल्लाह कहाँ है? अल्लाह कहाँ है? अल्लाह तबारक व तआला हमारी शहरत से भी ज्यादा करीब है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। बुजुर्गों ने कहा है कि ये मत बोल के अल्लाह कहाँ है,
यह बोल के तू कहां है, यह बोल के तू कहां है, तेरा घर कहां है, तेरा लिबास कहां है, तेरी बोली कहां है, तेरा कल्चर कहां है। मत बोल अल्लाह कहां है, यह बोल के तू कहां खड़ा है। वाह, तेरी वाह, शादी ब्याह क्या- काफिरों जैसी, तेरा अकीका खतना काफिरों जैसा, तेरा लिबास काफिरों जैसा, तेरे बाल बच्चों का किरदार काफिरों जैसा, तेरे घर की सजावट काफिरों जैसी, तेरा सोना तेरा जागना काफिरों जैसा। आखिर तू किस मुंह से कहता है कि अल्लाह कहां है? अल्लाह तुम्हें इज्जत देने को तैयार है, अल्लाह तुम्हें सल्तनत देने को तैयार है, अल्लाह तुम्हें सच्ची खुशी देने को तैयार है, मगर तू अल्लाह की बात मानता कहां है? अल्लाह के महबूब की गुलामी कहां करता है? अल्लाह का तो वादा है कि तू ईमान ला, मेरे महबूब की गुलामी कर, काफिरों के रास्ते पे मत चल, मुस्तफा ने जो रास्ता दिखाया है चल, जन्नत वहां देंगे, हुकूमत यहां देंगे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जन्नत वहां देंगे, सल्तनत यहां देंगे। ये कौन है? हाँ, हज करने ही जा रहे हैं? आप भी जा रहे हैं क्या? आप भी जा रहे हैं? हैं? कौन कौन? अरे अरे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, चारों आदमी यहाँ सामने आइए। हाँ, अल्लामा तनवीर साहब के वालिद ही हैं, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। चारों आदमी हज को जा रहे हैं, सुभान अल्लाह। बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है कि आप लोग वहाँ जा रहे हैं जहाँ जाने के लिए करोड़ों लोग तरस रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने रास्ता निकाला आप लोगों का और आप लोग जा रहे हैं। ये सामने बैठिए, अभी बहुत बात करनी, 2 घंटा तकरीर करनी है। अभी बैठिए, वाह। अभी बैठिए, अभी बैठिए, अभी 2 घंटा तकरीर करनी है। कितना टाइम हो गया मौलाना साहब? 1:30। अच्छा, 1:45 होने वाला है। 1:45, 2:45 नहीं हो पाएगा, 2 घंटा नहीं हो पाएगा। अब आप लोग हज से लौटिएगा तब 2.5 घंटे की तकरीर करेंगे, ठीक है ना? हज से लौटने के बाद 1.5 घंटा है। हाँ, अभी उतना करेंगे तो हमारी फ्लाइट छूट जाएगी हमारी, क्योंकि यहाँ से कम 5 घंटा रख के चलना पड़ेगा, हाथ में बहुत दूर है। हाँ, 5 घंटा। वो मेन रोड पे पहुँचेंगे, बाईसी रोड पे, तब वहाँ से 3 साढ़े 3 घंटा। लेकिन यहाँ से वहाँ जाने में बहुत पहले आ गया हो तो मेरा रास्ता बड़ा खराब है। तो खैर, जब तक बोलते रहेंगे आप लोग गौर से सुनते रहिए। हम तो कभी कभी फ्लाइट छोड़ देते हैं तकरीर के चक्कर में, तकरीर हो, ट्रेन छोड़ देते हैं। ऐसा भी होता है। जब लोग अच्छा से सुनता है तो हम भूल जाते हैं कि फ्लाइट पकड़नी है, बस बोलना शुरू करते हैं, 2 घंटा 3 घंटा बोलते हैं। तो आप लोग अगर अच्छा से सुनिएगा मत आज, अभी इधर उधर देख करके सुनिए ताकि हम जल्दी खत्म कर दें, वरना अच्छा से सुनने लगे तो कल मैसूर का जलसा हम नहीं पकड़ पाएंगे, फ्लाइट हमारी छूट जाएगी, क्योंकि हम मजनू आदमी हैं। हम जब शुरू करते हैं, लोग जब सुनने लगता है तो फिर टाइम का पता नहीं चलता। वह दरूद शरीफ पढ़िए जोर से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु व सलामुन अलैहि या रसूल अल्लाह। जलसा जुलूस रोजाना नहीं होता है, जलसा जुलूस कभी कभी होता है। आपके गांव में इतना बड़ा जलसा पहली बार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सुभान अल्लाह, पहली बार हो रहा है। और ये सबसे बड़े मुकद्दर की बात है कि गांव से 4 हुज्जाज कराम मदीना शरीफ के लिए रवाना हो रहे हैं। 6 लोग जा रहे हैं, 6 लोग जा रहे हैं। और 2 आज, अच्छा 2, हाँ माशाल्लाह हजर भी हैं, 2 भाई और 2 बहन जा रहे हैं, माशाल्लाह 6 लोग जा रहे हैं। अल्लाह सुब्हान। आज इस गांव का जर्रा जर्रा मुस्कुरा रहा होगा। आज इस गांव की जमीन हंस रही होगी कि आज हमारे यहाँ से लोग बंबई सनीमा देखने नहीं जा रहे हैं, बल्कि लोग यहाँ से मदीना हुजूर को सलाम करने जा रहे हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह। क्या बात है। आज जहाँ बैठे हुए हैं, जिस जमीन पर बैठकर अल्लाह रसूल का जिक्र सुन रहे हैं, ये जमीन कयामत के दिन गवाही देगी कि या अल्लाह, फला फला तेरा बंदा मेरी पीठ पर गुनाह नहीं किया था, तेरा जिक्र कर रहा था। वाह वाह, बेशक जमीन गवाही देगी। जितना कदम ये यहाँ से चलेंगे मक्का तक, हर कदम के बदले में नेकी मिलती रहेगी। और मालूम है, अगर ये लोग मक्का से लेके अरफात पैदल हज करें, 17 किलोमीटर है, और ये लोग गांव देहात के लोग, खेती बाड़ी करने वाले, करवाने वाले लोग हैं, जमींदार लोग हैं, ये लोग अगर वहां सबर करें, परेशान ना हो जाएं, चूंकि 40 लाख की भीड़ होती कमोबेश, उस भीड़ में जो आदमी कई बार वहां जाता है वो भी परेशान हो जाता है, उसका भी दिमाग चकरा जाता है।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से कई बार मेरी हाजिरी वहाँ हुई, कई बार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार नहीं, कई बार हाजिरी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बीच में सुनाऊंगा, अपनी दास्तान भी सुनाऊंगा। अभी जब वो सफ़र शुरू करूंगा तो मैं अपनी दास्तान भी सुनाऊंगा, ताकि आपको इससे रोशनी हासिल हो और आपको रास्ता मिल जाए। पहले आप ये सुन लें कि जो 6 हुज्जाज किराम यहाँ से जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? मदीना जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? मक्का शरीफ देखने जा रहे हैं। ये 6 हुज्जाज किराम जब वहाँ जाएंगे और मक्का से अगर अरफात पैदल जाएं 17 किलोमीटर है। यहाँ से समझ लेते हैं कि सालमारी 5-6 किलोमीटर होगा। सालमारी यहाँ से 11 किलोमीटर, हाँ 11 किलोमीटर जाना और फिर वहाँ से आना 22 किलोमीटर हो जाएगा। तो ऐसा कोई आदमी है जो सालमारी यहाँ से पैदल गया हो फिर पैदल आया हो? ऐसा है? पहले तो लोग जाते ही थे, अब ना बाइक मोटरसाइकिल और सब पहले जाते थे। 17 किलोमीटर दूर मक्का से अरफात जो हज के लिए जाता है पैदल, बस पे नहीं, वहां बस भी छोटी की चाल में चलती है। पैदल चलने वाला बस से पहले पहुंच जाता है वहां। तो पैदल जो चलकर हज करेगा, आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस हदीस की रोशनी में उन्होंने बयान किया है कि उनको 78 खरब 76 अरब इतना करोड़ इतना लाख उसके नाम अमल में लिखी जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह। क्यों? इसलिए कि अरफात से मक्का 17 किलोमीटर दूर है। हर कदम पर 6 करोड़ नेकियां लिखी जाती हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर कदम पे 6 करोड़ नेकियां, हर कदम पर 6 करोड़ नेकियां। और आला हजरत पैदल हज करके कदम को गिन करके अब कितनी नेकी मिलेगी उस सबको काउंटिंग करके आला हजरत बता दिया। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ सुभान अल्लाह, नारा लगाइए या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। घबराइए, वहां घबराना नहीं, जिंदाबाद। वहां परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है, बिल्कुल संतुष्ट रहना है। लाखों की करोड़ों की भीड़ है, उससे क्या मतलब है? बिल्कुल सिर्फ धैर्य रखना है, सब्र रखना है। और उसके बाद हाँ, लेकिन सेहत का भी ख्याल रखना है, क्योंकि वहाँ आपको पैदल अगर आप गए और बीमार पड़ गए और पाँव फूल गया तो फिर परेशानी हो जाएगी। दूसरा सब बड़ा बड़ा रुकन अदा करना है, उसके बाद उसके अदा करने में दिक्कत हो जाएगी। हाँ, अगर अपने आप पर बिल्कुल कॉन्फिडेंस हासिल है कि हम 17 किलोमीटर दूर चले जाएंगे, चूँकि वहाँ से लौटने में लगातार नहीं है, जाने में कंटिन्यू है। मक्का से आप निकल गए तो सीधे 17 किलोमीटर दूर आप चले जाएं, रात में निकल जाइए। 8 तारीख को रात में निकलिए और सीधे मीना जाइए। 4 किलोमीटर के बाद मीना है, फिर मीना में रात ठहर जाइए आराम के। 4 किलोमीटर चलना मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल पैदल का रास्ता बना हुआ है। बस वाला तो घूम घूम के ले जाता है, और ये पैदल सीधा शेड बना हुआ है, आंधी बारिश तूफान कुछ नहीं। वो टनल बना हुआ है, पहाड़ के अंदर से सुरंग बना हुआ है। आप 4 किलोमीटर पैदल चले जाइए और जाके वो जो कार्ड मिलता है खेमा वाला, उस कार्ड में अपने खेमे में पहुंच जाइए। नंबर याद रखिए, बड़ा 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 पिलर जो होता है, जैसे इंडियन ऑयल है, भारत ऑयल का पेट्रोल पंप में रहता है ना बड़ा सा खूटा, उतना ही बड़ा बड़ा खूटा वहाँ रहता है हर खेमे हर जोन में। उसी को याद करना, वरना परेशान हो जाइएगा। अरफात से लौटने में अपना खेमा ढूंढ नहीं पाइएगा। औरत अगर छूट गई तो हज तो अपनी जगह रहेगा, उसी को ढूंढने ही में सारा टाइम लग जाएगा, रोते रोते हाल बेहाल हो जाएगा। मैं अपनी अम्मी के साथ जब गया था तो उनको 1 मिनट के लिए उनको छोड़ता नहीं था मैं। दूसरों की सबकी, किसी की माँ गुम हो रही, किसी की बीवी गुम हो रही, किसी की कुछ गुम हो रही है, परेशान है, कोई 2 दिन के बाद मिल रहा है, कोई 3 दिन के बाद मिल रहा है। बहुत रोते हैं लोग जब वहाँ अपना लोग बिछड़ जाता है, बहुत रोते हैं लोग। इसीलिए चूंकि हमको तजर्बा था, हम सब कुछ देख चुके थे, अपनी अम्मी को 1 मिनट नहीं छोड़ते थे। चाहे तवाफ करने के लिए रात में लाते थे और फिर लेके हॉस्टल चले आते थे होटल में, फिर हम अकेले वहाँ से आते थे, दिन भर में रहते थे, फिर शाम रात में जाते, फिर अम्मी को लेकर के आते थे और बिल्कुल पकड़ के रखते थे उनको, चाहे मताफ में कहीं 1 मिनट के लिए छूटी तो बस खेल खत्म है। लाखों आदमी है तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 मिनट के लिए ना कहीं छूटी। हाँ, मदीना शरीफ में एक थोड़ी देर के लिए छूटी थी वो, क्योंकि वहाँ औरतों का अलग रहे नमाज पढ़ने का, मर्दों का अलग है। अब वहाँ अम्मी को अंदर चली गई, वाली साहब भी साथ में थे हमारे, तो वाली साहब भी थे, अम्मी अंदर गई। वहाँ से आने में उनको देर हो गई, वाली साहब ढूंढ ढांड करके होटल चले गए। वहाँ गए, जाके बैठ के रो रहे हूँ। हम गए तो कहा क्या हुआ? बोला कहाँ अम्मी मिल रही है? तो मैंने कहा कि चलिए फिर वहीं पर, यहाँ मदीना में ढूंढना बहुत आसान है,
चूंकि औरतों का जोन ही अलग है। मक्का शरीफ में तो हर औरतें ही हर तरफ रहती हैं, मर्द औरत दोनों साथ रहते हैं, मगर मदीना शरीफ में नमाज पढ़ने के लिए औरतों का जोन अलग है। वालिद साहब गए वहाँ, रोते रहे, इधर उधर ढूंढ ढांड करते रहे, तो देखा कि वहीं कोने में बैठी हुई हैं बाहर गेट पर। वो सोची होंगी कि ढूंढ ढूंढ करके आएगा, यहीं पे वो बैठी और मिल गई। वो बहुत परेशानी होती, लोग बहुत रोते हैं, इतना रोते हैं कि अरफात में क्या पढ़ना है, लब्बैक कैसे पढ़ना है, कुर्बानी कैसे करनी है, बाल कैसे मुंडना है, फिर मक्का जाके तवाफ़ ज़ियारत कैसे करनी है, फिर वहाँ से लौट के आके मीना कैसे रहना है, फिर कंकड़ी कैसे मार, सब भूल जाता है। वो खाली यही दुआ करता है, या अल्लाह हमारा बाप मिल जाए, या अल्लाह मेरी माँ मिल जाए। तो आप लोगों को बिल्कुल धैर्य रखना है, बिल्कुल सब्र रखना है, घबराना नहीं। अब पैदल मक्का से मीना 4 किलोमीटर दूर जाना है। वहां पैदल गए और जाके वहां बिल्कुल डट के आराम से ईशा की नमाज पढ़ने के बाद खूब 6 घंटे गहरी नींद लेनी है वहां पे। अगर अल्लाह तौफीक दे तो फिर चूंकि सबसे जिंदगी की कीमती रात है, वो मीना में दुआ कबूल होती है। चूंकि कल हज होने वाला है, वो जो रात है उस रात में बेपनाह दुआएं कबूल होती हैं, गुनाह माफ होते हैं। वो इबादत की रात है। उस रात की एक तस्बीह है पढ़ने की, जो उस तस्बीह को पढ़ ले 1000 बार तो जो मांगे अल्लाह से, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, जो दुनिया आखिरत की जितनी नेमतें मांगे, अगर अल्लाह ने कबूल कर लिया तो बस वो सारी नेमतें उसको मिल जाएंगी। तो मीना में 6 घंटा सोया, उसके बाद फिर वहां से सुबह सवेरे फजर की नमाज पढ़ने के बाद निकल गए कहाँ, अरफात के लिए। वहां से 11 किलोमीटर दूर, 12 किलोमीटर दूर है। अब 12 किलोमीटर दूर वहां से आप लोग दोनों क्यों हाथ पकड़ते हैं उनका? आप लोग इनका हाथ क्यों पकड़ के उठाते हैं? क्या मतलब नहीं खड़ा हो पाता अपने से? परेशानी है क्या? अच्छा, मिलजुल के माशाल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, जितना पैसा है सब आज वहाँ खाली कर देना है। उसके बाद यहाँ दुआ करेंगे। वहाँ पे पैसा, वहाँ ये सब तो चलेगा नहीं, ये सब पैसा तो यहीं चलेगा। वहाँ तो रियाल चलेगा, तो रियाल फिर वहाँ काम आएगा। यहाँ जितना नोट यहाँ दे दीजिएगा उतना ही रियाल वहाँ मिल जाएगा। वो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब मिल जाएगा वहाँ। अल्हम्दुलिल्लाह खूब खर्चा करना। हिंदुस्तान का हाजी वहाँ जाता है बिल्कुल मुंह सुखा के रहता है। कोई बिस्किट बांट रहा है तो ऐसे हाथ फैला देता है, कोई शरबत बांट रहा है तो ऐसे हाथ फैला देता है, कोई वहाँ तो खूब बांटता रहता है। चूंकि वहाँ के लोग तो खर्च करने के लिए पैदा हुआ है। रमज़ान के दिन में कई 1.5 करोड़ लोग कमोबेश वहाँ हज कर उम्रा करने आते हैं रमज़ान में। और अभी 10 दिन पहले हम भी लौट के आए वहाँ से। अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रमज़ान में गए थे। रमज़ान में वहाँ 8-10 दिन मदीना में रहे, फिर 4-5 दिन मक्का शरीफ में रहे, और वहाँ से ईद घर में आके फिर ईद में घर में कर लिया करके माशाल्लाह सुभान अल्लाह। देख रहे हैं बाल छोटा छोटा है कि नहीं है? हाँ, बाल छोटा छोटा है। तो वहाँ पे मदीना शरीफ और मक्का शरीफ में वहाँ की बाहर ही कुछ अलग है। वहाँ पैसों में बड़ी बरकतें होती हैं, और वहाँ मांगना नहीं है किसी से कि हमको दीजिए। वहाँ के लोग रमज़ान में कोई हाजी अपना पैसा खर्च करके इफ्तार नहीं करता, वो सारी इफ्तारी वहाँ के लोग करवाते हैं। वहाबी है, नजदी है, देवबंदी है, वो सब अलग है, उनके पीछे नमाज नहीं पढ़नी है, जो अकीदा खराब उसका है। लेकिन ये जो क्वालिटी है मेहमान नवाजी वाली, ये तो बिल्कुल जबरदस्त है भाई। साल भर वो लोग पैसा जमा करते हैं और रमजान में पानी की तरह बहा देते हैं। सुभान खूब खिलाते हैं लोग, खूब खिलाते हैं। आप लोग भी साल भर पैसा जमा करके रखिए और रमजान के दिन में इफ्तार पार्टी दीजिए। और इफ्तार पार्टी डकैत को मत दीजिए, इफ्तार पार्टी चोर को मत दीजिए, क्या बात है। इफ्तार पार्टी थानेदार को मत दीजिए। आजकल चला है, खूब चला है, इफ्तार पार्टी रोजेदार के लिए है। हदीस में आया है कि मन फत्तरा फीहे साइमन, हदीस में आया है कि जिसने रमजान में रोजेदार को इफ्तार करवाया, रोजेदार को इफ्तार करवाया। वो तो सलमारी का जो दरोगा है वो रमेश रोजा है क्या, वो उसको ही प्रधान जी मुखिया जी दावत दे दिया इफ्तार पार्टी पे। हुजूर ने फरमाया जो रमजान में रोजेदार को इफ्तार करवाया उसको उसके रोजे के बराबर अजर मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जो रोजा रखने वाला, नारे रिसालत, उसके अजर में कोई कमी नहीं होगी। जो रोजा रखने वाला है उसके अपने सवाब में कोई कमी नहीं होगी। गांव देहात में थोड़ी सी ऐठन होती है और समझ थोड़ी सी कम रहती है, इसलिए उसी देहाती सोच समझ की वजह से वो बोलता है कि रोजा हम रखे हैं, इफ्तारी उसके यहाँ जाके करेंगे। बोलता कि नहीं बोलता है? रोजा हम रखे हैं, इफ्तारी उसके यहाँ जाके करेंगे। ये एक क्या है कि हर जगह पूरे हिंदुस्तान में ऐसे ही है, हर जगह है सोच जो इल्म से करीब नहीं है, जो आलिमों से करीब नहीं है,
जो कुरान हदीस नहीं पढ़ता है, जो कव्वाली सुनता है, तो कव्वाली में क्या मिलेगा? ढोल बाजा मिलेगा। और क्या मिलेगा? कव्वाली में तबला, कव्वाली में ढोल तबला बजाना हराम, ढोल बजाना हराम, हारमोनियम बजाना हराम। एक हराम काम करके अल्लाह का जिक्र सुनना, ये क्या चीज़ है? हराम काम करके हुजूर की नात सुनना, उसमें क्या? आजकल स्टेज, हमारे स्टेज पे भी कव्वाली हो रही है, और हम कहते हैं आजकल 2-4-5 दिन से हम हर बड़े बड़े जलसे में यही कह रहे हैं कि वहाँ कव्वाली होती है हारमोनियम वाली, और यहाँ कव्वाली होती है बगैर हारमोनियम वाली। बाकी दोनों कव्वाली ही है, वहाँ हारमोनियम और यहाँ हारमोनियम नहीं है। वहाँ भी है हुचुड़ 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 हुचुड़, वहाँ भी है ना हारमोनियम, और यहाँ भी हुचुड़ 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 होती है। ये कोई नात शरीफ तो वो है, नबी की नात पढ़े तो बंदे की आंख से आंसू छलक पड़े। वाह बेशक, लोगों के दिल में मदीने की हाजिरी की तड़प पैदा हो जाए, बेशक। लोग जमीन जगह धान दुकान सब बेच के मदीना जाने के लिए पागल हो जाए। वाह वाह। यानी मदीने के इश्क की आग भड़का देना है, वो नात पढ़नी है, वो नात पढ़नी है कि दिल में अल्लाह का डर पैदा हो जाए, हुजूर की सच्ची मोहब्बत पैदा हो जाए, उसको लगे कि जल्दी से मैं मदीना पहुंचूं वरना मैं मर जाऊं। और वो रात में दुआ करे कि ऐ फरिश्ता, मेरी रूह यहाँ मत निकालना, मैं मदीना पहुंच जाऊं, वहीं रूह निकाल देना। हॉस्पिटल में मरना और है, रेलवे स्टेशन में मरना और है, अपने घर में बाल बच्चों के बीच मरना और है, नबी के सामने उनके कदमों में मरना और है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो हुजूर के कदमों में मर जाए उस मुकद्दर पे तो फरिश्ता भी रश्क करता है, उसकी उस मौत पे तो जन्नत की हूरें भी रश्क करती हैं। नबी के कदमों में मरने का मतलब है कि सीधे बगैर हिसाब किताब के सीधे जन्नतुल फिरदौस में पहुंच जाना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वहां सब लोग नहीं मरते हैं, सब लोग नहीं मरते हैं, पापी नहीं मरते हैं, झूठा नहीं मरता है। वहां जो सारी जिंदगी पैसा पैसा करके पर लूटता रहा, पैसे पे रीझता रहा, दांत से पकड़ के रखता रहा, जमीन मेरा, मकान मेरा, घर मेरी, दुकान मेरा, पैसा 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 करता रहा, वो नहीं मरेगा मुस्तफा के कदमों में, वो मदीने पाक में नहीं मरेगा। मरेगा वो जो पैसा मकान दुकान सब बाद में, मुस्तफा की मोहब्बत सबसे पहले। वाह वाह, सुभान अल्लाह। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। यू विल नॉट बी कंप्लीट बिलीवर, तुम कंप्लीट मुसलमान कभी नहीं होगे जब तक के जब तक के हुजूर की मोहब्बत, बाल बच्चे, बीवी, दुनिया, अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत ना हो जाए, कभी मोमिन कामिल नहीं हो पाएगा। मोमिन कामिल होने के लिए जमीन से ज्यादा हुजूर से मोहब्बत, मकान से ज्यादा हुजूर से मोहब्बत, अपनी बीवी से ज्यादा हुजूर से मोहब्बत, अपनी औलाद से ज्यादा हुजूर से मोहब्बत, अपने बाप अपनी मां से ज्यादा हुजूर से मोहब्बत, अपनी जान से ज्यादा हुजूर से मोहब्बत। उमर फारूक आजम ने कहा, सरकार मेरी जान के अलावा जितनी चीजें हैं सारी चीजों से ज्यादा आप मुझको प्यारे हैं। हुजूर ने कहा कि अब भी तू कंप्लीट मोमिन नहीं हो पाएगा जब तक के जान से ज्यादा मुझको प्यारा ना समझ ले। उमर फारूक कहते हैं, सरकार अब मेरी जान से ज्यादा आप मुझको प्यारे हो गए। सरकार ने फरमाया, अल आन तम्मा ईमानो का, अब तेरा ईमान मुकम्मल हो गया। आज अगर जिस मुसलमान के सीने में माँ बाप औलाद से ज्यादा हुजूर की मोहब्बत पैदा हो, वो मकान बाद में बनाएगा, पहले मदीना जाएगा। वह बेटी की शादी बाद में कराएगा, पहले मदीना जाएगा। वो अपने बेटे को डॉक्टर बाद में बनाएगा, पहले मदीना जाएगा। जब हुजूर की मोहब्बत सबसे पहले है तो सबसे पहले वहां जाना, हुजूर के कदमों में जाना, सलाम अर्ज करना। जब वहां जाके सलाम पेश करके आ जाएगा, उसका मकान बनाना भी आसान हो जाएगा, बेटी की शादी भी आसान हो जाएगी। जो मदीना गया वापस आया, सारा काम मदीने वाले बनाते रहे। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है अक्लमंदी की बात। बेवकूफ बोलता है बेटी की शादी कराएं तब जाएंगे, बेवकूफ बोलता है मकान बना लें तब जाएंगे, बेवकूफ बोलता है कि अपने बेटे को डॉक्टर बना दें तब जाएंगे। और सारी जिंदगी वह रोता रहता है, सारी जिंदगी वह रोता रहता है, रोता रहता है, रोता रहता है सारी जिंदगी। बता दीजिए, हमारा 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला वो हमेशा मुस्कुराता रहता है, वो हमेशा मस्त रहता है, कभी ऐसा नहीं होता। वो अपने घर में गमगीन रहता है। बीवी अच्छी है तो बेटा अच्छा नहीं, बेटा अच्छा है तो पड़ोसी अच्छे नहीं, पड़ोसी अच्छा है तो दामाद अच्छा नहीं, दामाद ठीक है तो समधी ठीक नहीं,
समझी ठीक नहीं है। यानी कुछ न कुछ डिमेरिट रहना ही है जिंदगी में। सारे लोग रोते हैं, भले ही लुच्चा लफंगा आदमी पान खा के होंठ लाल करके पूरा अपना कपड़ा खराब करके बोलता है नहीं नहीं आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बीवी अच्छी है, बेटियां अच्छी हैं, घर मकान अच्छा है, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन मालूम है आपको, हम लोग तो पब्लिक के बीच में रहते हैं 24 घंटा, जहां 1 मिनट के लिए उससे तन्हाई में मेरी मुलाकात होती है, उसके बाद वो अपना दिल फाड़ के रख देता है। हुजूर ये गम है, ये टेंशन है, ये मुसीबत है, बीवी से परेशान हो, बच्चे से परेशान हो, वो समझी है इतना रुपया खर्चा किया शादी में 25 लाख रुपए, फिर भी वो ऐंठे रहता है। ये दामाद ठीक से बात नहीं करता है, बेटी को नहीं ले जाता है, वहां पे हामिला हुई, यहाँ आकर के बच्चा हुआ, साल भर हो गए लेके नहीं जा रहा है। बेटी भी पैदा करें, शादी भी करें, फिर वो वहाँ जब तक तंदुरुस्त रहे वहाँ वो खटती रहे, नौकरानी, सास की नौकरानी, ससुर की नौकरानी, सबकी नौकरानी बन के रहे। और जब वो 6 माह 7 माह के हामिला हो जाए तो उसको पहुँचा देता है घर में, यहाँ करके तंदुरुस्त है तो वहाँ नौकरानी, और जब बीमार पड़ गई तो चलो बाप के घर पे जाओ, अब यहाँ पे वो रह करके है 2 साल हो गई नहीं ले जाता, हजरत कोई तावीज कोई दुआ। अरे पति है, इतने सारे गम है, इतने सारे टेंशन है, और फिर उसी पैसे को पकड़ पकड़ के रखता है, उसी की खातिर मरता है। जो दुनिया की खातिर मरेगा, अल्लाह इसी दुनिया में उसको तड़पाता है, उसको रुलाता है, उसकी औलाद को बागी बना देता है, उसको बीवी से उसको कष्ट पहुंचाता है। और जो शख्स हुजूर से सच्ची मोहब्बत करता है, मालूम है क्या होता है, बीवी बागी बने, बेटा ना फरमान हो, पड़ोसी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नजर मुस्तफा पे है, सारे मसले का हल वही मदीने से होता चला जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए दूसरों के पास जाके अपनी मुसीबत मत बयान कर, सबसे पहले मदीना जा, उसी मदीने वाले सरकार के सामने अपना गम खोल के रख दे। जब मुस्तफा की नजर हो जाएगी तो दुनिया के सारे मसाइल का हल हो जाएगा। हदीस में आया है कि जो हज और उम्रा अल्लाह के लिए करता है, उसके गुनाह भी मिट जाते हैं, उसकी गरीबी भी मिट जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज और उम्रा गरीबी को भी मिटा देता है, हज और उम्रा गुनाहों को भी मिटा देता है। इसलिए माल जमींदारी की मोहब्बत अगर ज्यादा रही तो वो कभी हज नहीं कर पाएगा। मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूं जो हमारे गांव का जमींदार था, जिसके पास कम से कम 500 बीघा जमीन थी। और है भाई साहब, कहां जा रहे हैं? तो हम भी आपके साथ चले जाएंगे, जल्दी से करके आइए। आप आपको हम पहचान रहे हैं, आपका कुर्ता हम देख लिए, लुंगी भी देख लिए, और जल्दी से आप पेशाब करके आ जाइए यहाँ पे। वहां वैसे भाग मत जाइएगा, जो ये जन्नती महफिल से भागता है वो हमेशा के लिए भागता रहता है। जन्नत से कोई नहीं भागता है, जन्नत में आके कोई भागता नहीं है। इसलिए जलसे को कभी हिकारत की निगाह से मत देखा कीजिए। नाटोंगी में लाखों लोग रहते हैं, जलसे में चंद लोग रहते हैं, सनीमा हाल में हजारों रहते हैं, मिलाद की महफिल में चंद लोग रहते हैं। ये मत समझें कि जो लोग हम यहाँ कम लोग हैं वहां ढेर लोग हैं, नहीं नहीं, जन्नत में 1 करोड़ में कुछ लोग जाएंगे और जहन्नम में थोक का थोक जाएंगे। जहन्नम में थोक का थोक लोग जाएंगे, थोक का थोक, वहां गिन गिन के नहीं, वहां थोक का थोक। कुरान शरीफ में आया है कि जहन्नम में जब अरबों खरबों लोगों को दाखिल कर दिया जाएगा तो अल्लाह पूछेगा जहन्नम से कि हलीम तलाती, क्या तेरा पेट भर गया? हलीम तलाती, क्या तेरा पेट भर गया? तो तकूल हल मिन मजीद, यानी जहन्नम बोलेगा और कोई बच रहा है क्या? अल्लाहु अकबर। जहन्नम बोलेगा और कोई बच रहा है क्या? ये बताओ, तुम सर पे टोपी क्यों नहीं रखा है? बताओ, तुम सर पे टोपी क्यों नहीं पहना? तुम चैनल वाला है तो क्या मतलब नाचेगा यहाँ पे बैठकर? सर पे रुमाल रखो, टोपी रखो, और वो पीछे जो बैठा हुआ है लाल कुर्ता वाला, टोपी क्यों नहीं रखा? क्या आखिर ये क्या बदतमीजी है? ये जन्नती महफिल है, दीनी महफिल है, यहाँ बावजू आना चाहिए और यहाँ से अदब सीखना चाहिए। बैठने का अदब, जीने का अदब, घर में रहने का अदब, सारे लोग अदब सीख रहे हैं। हिंदुओं का एक रविशंकर, एक उनका प्रवचन देने वाला, गुफ्तगू करने वाला, उनका एक रविशंकर, लाखों लोग उनकी तकरीर सुनते हैं, लाखों लोग। मुसलमानों की पढ़ी लिखी बेटियां उनकी तकरीर सुनती, बेंगलोर वगैरह के मुसलमानों के बेटे। चूंकि हमारे जलसे में तो धड़ाम तड़ाम होता है, धूम धड़ाम धड़ाम, पटाक पटका, नारा लगाया, खेल खत्म, पैसा हजम, यही सब होता है। कॉमेडी, किस्सा कहानी, धड़ाम, एक ऐसे मारना, नारा लगवाना और अपना
खेल खत्म, पैसा हजम, ये सब होता है। जीने की बातें कहाँ होती हैं? एक कामयाब जिंदगी, एक सफल जीवन, एक सक्सेसफुल लाइफ, इसकी बातें ही नहीं होती। जबकि पूरा कुरान इसी तरह की हिदायतों से भरा। अहादीस करीमा, इमाम बुखारी को 6 लाख अहादीस याद थी, 6 लाख अहादीस याद थी। 6 लाख में से 6,000 हदीस को छांट करके उन्होंने बुखारी शरीफ को तरतीब दिया। आज जो किताब कुरान के बाद पूरी दुनिया में सबसे अफजल तरीन किताब मानी जाती है, वो बुखारी शरीफ के तरतीब देने वाले 6 लाख अहादीस उनको याद थी। उन अहादीस में है क्या चीज? वो भी तो इंसान थे। गांव देहात में हम लोग जहां जीते हैं, सारी जिंदगी रहे, जमीन जोता, खाया पिया, बोलने का ढंग तक नहीं। मस्जिद के सामने चिल्लाना ये बिल्कुल सख्त बेअदबी है। बहुत सारा हिंदू ऐसा है जो मस्जिद के सामने डीजे बंद कर देता है, मस्जिद के सामने डांस रोक देता है। बहुत सारे गैर मुस्लिम हैं, मगर मुसलमानों के जाहिल बच्चे उसी मस्जिद के सामने नाचते हैं। अजान हो रही है, यहाँ कव्वाली चल रही है। अजान हो रही है साहब, यहाँ डीजे चल रहा है। अजान हो रही है, बिंजू बाजा चल रहा है। शर्म नहीं आती कि एक हिंदू होकर के मस्जिद की इज्जत और सम्मान करते हुए उसने अपना डांस बंद कर दिया। और ये मुसलमान का बच्चा है, क्योंकि इसको जीने का शऊर ही नहीं। ये सिर्फ काफिरों की तरह, काफिरों से भी बदतर इतना ही जाना है कि खेत कोड़ना है, धान उपजाना है, खूब पेट भर के खाना है और जाके पाखाना करना है, शादी करनी है, 10 बच्चे पैदा करना है, 70 साल की उम्र में मर जाना है, कब्र की मिट्टी में मिल जाना है। फिर सारी दुनिया उसको भूल जाएगी कि कोई अय्यूब नाम का कोई शख्स था, सारी दुनिया भूल जाएगी कि कोई साहब उमर नाम का कोई शख्स था। या खाया पिया मर गया, पाखाना पेशाब, ये काम तो जानवर भी करता है यार। जिसको बोलने का ढंग ना हो, जलसा जुलूस में कैसे बैठना है, मस्जिद के सामने कैसे रहना है, मस्जिद में कैसे बैठना है। मालूम है मसला, जुमा के दिन जब लोग मस्जिद में चले जाएं, इमाम साहब जब मेंबर पे बैठ जाएं, इस्लाम सिखाता है कि उस वक्त में खामोश रहना फर्ज है। जबान से कोई किसी को मत बोलना कि तुम चुप रहो, क्योंकि सब पर चुप रहना फर्ज है उस टाइम में, सब पर। जब अजान दी जाती है, सेकंड अजान जुमा की, उस अजान का जवाब जबान से देना मना है। हुजूर का नाम उस अजान में आ जाए तो अंगूठा चूमना मना है, क्योंकि वहां खामोश रहना फर्ज है। खिताब होने वाला है, वाज होने वाला है, वहां हाथ को हरकत देना ये भी हराम है। खामोश रहना, साकित रहना फर्ज है वहां पे। सरकार आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लिखा है कि पहले खुतबे के टाइम में आदमी हाथ बांध के रखे, और दूसरे खुतबे के टाइम में आदमी हाथ को जानुं पर रख दे, उसको खुतबे का सवाब भी मिल जाएगा और 2 रकात नमाज का अजर भी मिल जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप क्यों ये मोबाइल चला रहे हैं? जब से क्यों चला रहे हैं? क्या सोच रहे हैं? आखिर क्या चीज है? मेरी तकरीर नेट पे हजारों तकरीरें, सिर्फ मेरा नाम बोलिए यूट्यूब पे, हजारों तकरीरें आ जाएंगी। एक लड़का रांची का था, वो बोला कि आपकी 1000 तकरीर हमारे मोबाइल में डाउनलोड है। वो बोला कोई तकरीर मैं आपकी नहीं छोड़ता हूँ, रोजाना सर्च करता हूँ, जहाँ मिलता है मैं उसको लेता हूँ, उसको सुनता हूँ, और आपकी तकरीर सुन सुन के मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, और जो कज़ा नमाज मेरी हुई है उसको भी अदा करता हूँ। जब नेट पे तकरीरें मौजूद है तो अपने हाथ से मोबाइल लेके उसको रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत है? अपने हाथ से जो आप रिकॉर्ड करेंगे उसमें आवाज भी साफ नहीं आएगी, और फिर आपकी पूरी तवज्जो उसी पर रहेगी। ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। अभी जो तकरीर मुंह से लाइव सुन रहे हैं आप, ये एक तकरीर और मोबाइल की 1000 तकरीर पर ये तकरीर भारी होती है। जो बिल्कुल आंख के सामने आप जो सुनते हैं, इसमें सीधी बात दिल के अंदर उतरती है। वहां तो थोड़ा सा सुना, कोई आवाज दिया, उसको बंद किया, वहां चला गया, फिर थोड़ा सुना उधर, फिर ऐसे ऐसे किया, एक को सुना 5 मिनट, फिर आगे बढ़ा गया, फिर दूसरे को सुना, फिर आगे बढ़ गया, फिर तीसरे को दबाया, उसको सुना, आगे बढ़ गया। वहां कायदे से नहीं सुनता है, यहाँ जो सुनता है, यहाँ बोलने का, हाथ का, आंख का, जबान का, ये हर चीज का एक प्रभाव पड़ता है आदमी के बदन। इसलिए जब भी गुफ्तगू हो, अपने हाथ में कोई मोबाइल नहीं रखा। ये तो हमारे यहाँ शरारत चली हुई है कि साहब स्टेज पर बैठ के लोग मोबाइल चलाते हैं, स्टेज पर बैठ के लोग गुटखा खाते हैं, और गुटखा खाते हैं, स्टेज पर बैठ के लोग गुटखा खाते हैं। देखेंगे आप? देखेंगे नहीं? हाँ। और वहां से फोन करता है कि पान लगा के रखना, और उसमें ये फला फला मसाला रखना, और एक उगालदान भी वहां रखना, और उसके बाद यहाँ इधर खाना, उधर पीर की फेंकना। ये मेंबरे रसूल है, पीर की फेंकता है उसमें। बताइए, मेंबरे रसूल है। और क्या बोलते हैं? 1000 बार बशोयम तहन ज मुश्को गुलाब, हुनूज नामे तो गुफ्तन कमाल पे अदबीस्त।
यानी 1000 बार अपने मुंह को मुश्क से धोऊं, उसके बावजूद भी नबी का नाम लेना ये कमाल बेअदबी है। अल्लाह समद, किस अदब से नबी का नाम लेना। 1000 बार बशोयम दहन ज मुश्क गुलाब, मुश्क और गुलाब से 1000 बार मुंह को धोऊं फिर नबी का नाम लूं, ये भी कमाल बेअदबी है। अब किस तरह से मुस्तफा का नाम लिया जाए। और यहां क्या है, दिन भर 100 पुड़िया खाऊं, उसके बाद स्टेज पे आऊं और फिर वहां पिड़की फेंक के नबी की नात पढ़ूं और उसके बाद फिर दाद नहीं मिले तो जल्दी से छोड़ के भागूं, उधर जाके फिर पिड़की खाऊं, गुटखा खाऊं। ये बताए कि इस 100 पुड़िया गुटखा खाने वाला जिसके मुंह से बदबू निकल रही है, ये किस मुंह से बोलता है कि नबी की नात में पढ़ रहा हूं। 1000 बार बशोयम दहन ज मुश्क गुलाब, ये किस मुंह से बोलता है। उसे तो पुड़िया तलाक भी देनी चाहिए कि जिस मुंह से नबी की नात पढ़ रहा हूं, नबी का जिक्र कर रहा हूं, उस मुंह से पाखाने की बदबू नहीं आएगी। और पुड़िया खाने के बाद 110% पाखाने जैसी बदबू आती है। इसलिए अक्लमंदी का तकाजा है कि उसको तलाक दे दे, उसको थूक दे, मुंह को पाक करे, मिसवाक करे सुबह शाम और बिस्तर पे जाते हुए। उसके बाद फिर बावजू नबी की नात पढ़े, दुनिया वाला टाका दे न दे, वो अगर इस तरह से नात पढ़ा तो मुस्तफा दाद देंगे, शफाअत से उसे मालामाल करेंगे, फिर अपने पड़ोस में जन्नतुल फिरदौस में जगह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफा हुजूर ताजुल शरिया हजरत मुफ्ती शहरियार साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बदतमीजी की इंतहा हो गई, इंतहा हो गई, इंतहा हो गई। दिन भर होटल में, रात भर होटल में मोबाइल चलाना है, गंदी गंदी तस्वीरें देखनी है, मोबाइल चलाना है और नमाज नहीं पढ़नी है, और दिन भर गुटखा खाना है। जिसके घर में घुसना उसका बेसिन, उसके घर के मकान का कोना, वह सबको पिरकी फेंक फेंक के सबको गंदा कर देना है। उसके बाद स्टेज पर आकर के नबी की नात पढ़नी है, और नात पढ़नी है माशाअल्लाह, उसे तौबा करनी चाहिए। इस हालत में नबी की नात पढ़ता है, जब 10 साल से नात पढ़ता है तो चेहरे पे नूर बरसना चाहिए, पेशानी पे नूर चमकना चाहिए, मगर चेहरे पे फफड़ी पड़ रही है, चेहरे पे बिल्कुल ही मनहूसियत तारी है, क्योंकि तुमने नबी की नात को तुमने कव्वालों की तरह एक तमाशा बना दिया है। नबी की नात नहीं पढ़ाता है तू, बल्कि उसके जरिए से तू सिर्फ अपने आप को जहन्नम का हकदार बनाता है, नबी की नात का अपमान और तौहीन करता है। तो जिस तरह से इधर वालों को सही रहना चाहिए, उसी तरह सामने वालों को भी सही रहना चाहिए। वह न गुटखा खा के यहाँ आए, न पान खा के यहाँ आए। महफिल में जब बैठे तो मुफ्ती आजम हिंद की तरह बैठे। वह 4 घंटे भी महफिल में बैठते थे तो 2 जानू बैठा करते थे, और नबी की महफिल में अदब मुअद्दब होके बैठते थे। तब उसका असर यह होता था कि 4 घंटे की तकरीर से जो क्रांति नहीं पैदा होती थी, वो 1 घंटा उनके देखने से लोगों के दिल में इनकलाब पैदा हो जाता है। इसलिए कि जो अमल की जबान होती है ज्यादा शक्तिशाली होती है, जो अमल की जबान होती है, जो कैरेक्टर की जबान होती है, वो ज्यादा पावरफुल, ज्यादा ताकतवर होती है। इसलिए अपनी जिंदगी में इनकलाब लाइए, अपनी सोच बदलिए। गांव घर में घमंड बहुत ज्यादा, गुरूर बहुत ज्यादा। इसी घमंड और गुरूर की वजह से लोग जलसे में नहीं आते कि उसका मिलाद है, उसकी महफिल है, हम क्यों जाएं। यानी घमंड और गुरूर की वजह से महफिल मिलाद नहीं आते हैं। सुन ले घमंडी, हुजूर का फरमान सुन ले, घमंड और गुरूर मत करना दुनिया में, वरना मरेगा तो तेरी कब्र पे जानवर पेशाब करेगा। 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला, उसकी कब्र पे आज जाके देखें जानवर पेशाब कर रहा है, वहां कुत्ता पेशाब कर रहा है। उसकी कब्र पे उनका अपना बेटा जो अपने बाप से 50 करोड़ की जमीन पाया है, वो भी उसको सलाम करने नहीं जाता है। या उसी एक बालिश जमीन के लिए एक माँ के पेट से पैदा होने वाला 2 भाई सारी जिंदगी कटिहार, मिर्चाई बाड़ी, कचहरी में दौड़ता रहता है, जबकि उसने जमीन नहीं खरीदी है, जमीन उसके परदादा की है। उस जमीन में थोड़ी सी जमीन, अगर थोड़ी सी जमीन ले भी लिया तो कौन लिया? अपना भाई लिया, जो एक माँ के पेट से पैदा हुआ वो भाई लिया। उसको तो सबर कर लेना चाहिए, चलो ठीक है मेरे भाई, कोई कोर्ट कचहरी नहीं, कुछ नहीं, तुम भी मेरा भाई हो, तुम मेरी माँ के पेट से पैदा हुए, हम भी माँ के पेट से पैदा हुए हैं, चलो एक बालिश जमीन का 1 कट्टा तुम ज्यादा ले लो, 1 कट्टा तुम ही ले लो। छोटे भाई को बोलना चाहिए था कि बड़ा भाई आप हैं, आप हमसे पहले पैदा हुए, माँ बाप का बड़े लाड प्यार आपको मिला, आपने बड़ी खिदमत की माँ बाप की, हम लोग तो अभी जवान हुए हैं, आप 1 कट्टा
कट्ठा और ज्यादा ले लो, 1 कट्ठा ज्यादा ले लो, 2 कट्ठा ज्यादा ले लो। ये भी उसको कह देता तू छोटा है, प्यार का हकदार है, तू ले ले। वो कह देता आप बड़े हैं, 1 कट्ठा 2 कट्ठा ले लो। नहीं, एक बालिश की जमीन के लिए दोनों कुत्ते की तरह जिंदगी भर कचहरी जाता है और वहां लड़ाई करता है, आदमी फिर मर जाता है। क्यों ऐसी दर्दनाक जिंदगी जी के खतरनाक मौत मरे तो क्या मकसद हुआ उस जिंदगी का? जो भाई का प्यार न पाया हो, जिस सीने में मोहब्बत ना हो, और जिस जमीन के लिए सारी जिंदगी लड़ा, वह जमीन छोड़ के मर गया। उस जमीन पे कब्जा कौन किया? तेरा बेटा। वह बेटा जो जिंदगी में कभी तेरी कब्र पे जाके फातिहा तक नहीं पढ़ेगा, वह बेटा जो कभी दुआएं मगफरत नहीं करेगा, क्योंकि वह दुआएं मगफरत के लायक ही आपने उसको नहीं बनाया है। जमीन की मोहब्बत उसके सीने में डाल दी। नहीं, सब बाप ऐसी ही जमीन खरीदता है, बेटा के लिए छोड़ के मर जाता है, और फिर उस ऐसे जमींदारों की कब्र पे जानवर पेशाब करता है, कुत्ते पेशाब करते हैं। लेकिन जो जमीन मकान से ज्यादा मुस्तफा से मोहब्बत करता है और अपनी सारी जिंदगी इबादत में लगा देता है, उनकी कब्र पे जानवर नहीं चढ़ता है, उनकी कब्र पे गुलाब चढ़ाया जाता है, उनकी कब्र पे चादरें चढ़ाई जाती है, उनकी कब्र पे अपना बेटा हो ना हो, लाखों करोड़ों बेटा अजमेर जाकर गरीब नवाज को सलाम करता है, वहां गुलाब चढ़ाता है, वहां चादरें चढ़ाता है। 30 लाख से ज्यादा लोग बरेली जाकर वहां सलाम करते हैं, चादर चढ़ाते हैं, फातिहा पढ़ते हैं। अभी आज उर्स गुजरा ताजुल शरिया का, कई लाख लोग बरेली पहुंचे हुए हैं, सब जाके वहां गुलाब का ढेर लगा दिया है, वहां चादरें चढ़ा रहे हैं, फातिहा पढ़ रहे हैं, ताजुल शरिया के दर्जात की बुलंदी की दुआएं कर रहे हैं, उनके वसीले से अपने लिए रब से दुआ मांग रहे हैं। 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला उनकी कब्र पे जानवर क्यों चढ़ता है? क्योंकि वह जिया है बेटा के लिए, वह मरा है बेटा के लिए, वह जिया है जमीन के लिए, वह मरा है धान के लिए, वह जिया है गेहूं के लिए, वह मरा है खाद के लिए, वह मरा है बीज के लिए, वह मरा है मकान के लिए, वह मरा है सैलरियों और स्विफ्ट कार के लिए। इसीलिए उसकी कब्र पे उनका बेटा तक नहीं जाता। लेकिन जो जिया है रब के लिए, जो मरा है रब के लिए, जो पैदा हुआ ईरान में वतन छोड़ा अल्लाह के लिए, जो पैदा हुआ अफगानिस्तान में वतन छोड़ा अल्लाह के लिए, जो पैदा हुआ समरकंद बुखारा में वतन छोड़ा अल्लाह के लिए, रात की नींद कुर्बान की अल्लाह के लिए, मोटा छोटा पहना अल्लाह के लिए, नमक रोटी खाया अल्लाह के लिए, 10-10 दिन भूखा रहा अल्लाह के लिए, न जमीन खरीदी न मकान खरीदा अल्लाह के लिए। वह सारी जिंदगी इबादत करता रहा, जलसा जुलूस में अमरे बिल मारूफ करता रहा, लोगों को इस्लाम की दावत देता रहा, गाली सहता रहा, मार खाता रहा, मगर मुस्तफा का कलमा आम करता रहा। तो जो जिया रब के लिए, जो मरा रब के लिए, उसको इनाम अल्लाह ये देता है कि तूने मेरे लिए जिया है, मेरे लिए मरा है, अब तेरा नाम मरने नहीं देंगे। जब तक दुनिया रहेगी तेरा चर्चा रहेगा, अब तेरी कब्र पे चूटी नहीं रहेंगी, वहां मुश्क चढ़ाया जाएगा, गुलाब चढ़ाया जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जियारत हरमैन शरीफैन कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर। A man who dedicates his life for the sake of Allah, Allah gives him name, Allah gives him fame, Allah gives him popularity. जो अपना जीवन अल्लाह के लिए समर्पित कर देता है, अल्लाह उसे इज्जत देता है, अल्लाह उसे मकबूलियत देता है, अल्लाह हजारों करोड़ों दिलों में उसकी मोहब्बत अता कर देता है। हम 2 बच्चों का दिल नहीं जीत पाते हैं, और यहाँ करोड़ों का दिल उसकी तरफ माइल है, सिर्फ इसीलिए कि हम जीते हैं बाल बच्चों मकान दुकान के लिए, वह लोग जीते हैं रब की मोहब्बत के लिए, मुस्तफ़ा के दीन के लिए। ये उसका इनाम है। इसलिए घमंड और गुरूर छोड़िए। वो जूना जल जाता है और ऐंठन नहीं जाती। गांव देहात में होता है ना, वो जूना जानते हैं ना आप लोग? हाँ, हम आप जानते हैं, आप ही लोगों से हम सीखे हैं। जूना जूना वो जो बोझा, घास का बोझा जो, हाँ देखा, हाँ हाँ हाँ, और उसको और साफ लफ्ज में कहते हैं कि रस्सी जल गई ऐंठन नहीं गई। और उसी को हम लोग गांव देहात में क्या बोलते हैं? जूना जल गया ऐंठन नहीं गई, जूना जल गया। वो तो जूना बोलते हैं उसको, जो बांधते हैं हम लोग। अब अलग अलग जबान है, यहाँ पर हर 10-20 किलोमीटर दूरी पे जबान बदल जाती है। अगरचे हम पूर्णिया के रहने वाले हैं, मगर गांव घर की जबान बहुत कम जानते हैं, और इसीलिए ज़्यादातर बाहर ही तकरीर करते रहते हैं। वो सालमारी आजमगढ़ नगर में कभी कभी आते हैं। वो तो दिलकश साहब ने दावत दे दी और मौलाना साहब का हवाला दिया, तो हम आज आ गए। वरना अभी तो 22 तारीख को हम ईद हुई है, 21 को मदीना से लौटे हैं। 24 से जो सफ़र शुरू हुआ है, रात के हम 2 बजे घर पहुँचे हैं। रात के 24 दिन के बाद बीच में 1 दिन के लिए आए, थोड़ा सा फिर भागे, और कल रात में 2 बजे घर पहुंचे हैं।
और आज हमारे मदरसे में ख़त्म बरस इफ्तिताह बुखारी का प्रोग्राम था। लड़कियों का मदरसा मेरा बहुत बड़ा है और वहाँ हर साल लड़कियाँ फारिग होती हैं, आलिमा फाजिला बनती हैं। बुखारी शरीफ आप लोगों को भी अगर बच्चियाँ सब हों तो बिल्कुल आंख बंद करके मेरे मदरसे में दे दीजिए। चारों तरफ से बाउंड्री वाल, सेफ्टी, कोई अंदर मर्द नहीं जाएगा और कोई ख़तरा नहीं रहेगा। बिल्कुल 4 मौलिमात कहीं मैंने बोला यहाँ मुरादाबाद से, बिल्कुल हमारी बीवी खुद हेड मौलिमा, हमारी वाइफ है, हमारी वाइफ मौलिमा है, उसमें हेड मुदर्रिस वही है, वो पढ़ाती हैं, अपनी बच्चों के भेजिए। आज वहीं इफ्तिताह बुखारी था और ताजुल शरिया का उर्स भी था, दोनों मिक्स प्रोग्राम था। उसमें दिन भर रह गए और उसके बाद मगरिब से पहले, मगरिब के बाद एक कुछ ज़मीन का मसला था, वहाँ चले गए, एग्रीमेंट करना था। फिर घर से निकले हैं, कब हम घर से निकले हैं समझ लेके 9:30-10 बजे निकले हैं वहाँ से और अभी लगभग 9:30 बजे निकले हैं और फिर यहाँ पहुँचे हैं 12 बजे पहुँच गए हैं। अब बताइए कि अब फिर अभी हम सीधे यहाँ से बागडोरा एयरपोर्ट जा रहे हैं। बताइए ये घर में कब रहेंगे, कब बच्चा सब देखने के लिए तरस जाता है। वो नाती छोटा है, वो हमको देख करके डरता है, भागता है, रोता है, रहते ही नहीं, तुम भागेगा वो देखता। बताइए कौन आ गया, कहाँ से आ गया ये आदमी। और 10 दिन 20 दिन 25 दिन महीना दिन के बाद एक दिन आता है, चेहरा दिखलाता, फिर भागता है। वो देख करके डरता है, भागता है। वो जाहिर सी बात है, जो घर में नहीं रहेगा तो बच्चा सब कैसे उससे मानूस रहेगा। ये हाल हम लोगों का है। किस काम के लिए? सिर्फ अल्लाह रसूल की बात पहुंचाने के लिए। सुभान अल्लाह। पैसा तो मैल है, मैल। एक्टर लोग एक फिल्म में 50 करोड़ कमाता है, हम लोग क्या कमाएंगे? 10,000 20,000। कोई पैसा है क्या? नहीं है कोई पैसा। जो आदमी दीनदार है, जो दीन सीखना जानता है, उसके नज़दीक 10-20 हज़ार कोई माना नहीं रखता। वो नहीं बोलता है, वो नहीं बोलता है फालतू सब बातें कि मौलाना साहब लोग पैसा लेते हैं, दीन का काम कैसे होगा। आला हजरत ने लिखा है, आखिर ज़माने में दीन का काम दिरहम दीनार के बगैर नहीं चलेगा। हदीस के हवाले से लिखा है। मस्जिद बनाने में पैसा लगता है, माइक खरीदने में पैसा लगता है, चटाई में पैसा लगता है, महफिल मिलाद में टेंट फेंट माइक में पैसा लगता है, पोस्टर छपाने में पैसा लगता है, शिरनी खरीदने में पैसा लगता है। जब सारे काम में पैसा लगता है तो जिस चीज़ के लिए वो महफिल मुनक़िद हुई कि दीन का पैगाम पहुँचाया जाए, कुरान हदीस बयान किया जाए, तो माइक है, लाइट है, खुशबू है, अतर है, शिरनी है, सब कुछ है, मगर वो दीन पहुँचाने वाला ही नहीं है, तो क्या होगा? आदमी वो पिंडाल को देखेगा, वो लाइट को देखेगा, वो बल्ब बत्ती को देखेगा। तो जो असल काम है उसमें अगर पैसा थोड़ा खर्चा होता है तो क्यों उसको बोलता है दीन का काम कैसे होगा? दीन का काम कैसे होगा? मस्जिद में मस्जिद का माइक, मस्जिद की चटाई, मस्जिद में तकरीर का प्रोग्राम रखो। उसके बाद मौलाना से बोलो कि ना कोई लाइट है, ना कोई माइक है, ना कोई पोस्टर है, ना कुछ भी नहीं। मस्जिद में आपको आके 1 घंटा दीन सिखाना है। अगर ऐसा किसी ने कहा, उसके बाद भी अगर मौलाना बोला कि 10,000 देना होगा, तो मौलाना का गरीबान थाम ले, गरीबान थाम ले। उसको बोलें कि तुम आलिम है या दीन का काम करने वाला, दीन को बेचने वाला है, तब कहें वहां। और जब यहाँ पोस्टर भी छपे, लाइट भी आए, शिरनी भी आए, डंका भी बजे और बिछावन बिछावे, सब कुछ हो और नजराना देने के नाम पे हो, तो उस वक्त उसका गरीबान थाम ले। उसका बदतमीज, ये फूल दीन है क्या? ये साहब ये सामियाना दीन है क्या? ये माइक दीन है क्या? ये मस्जिद दीन है क्या? ये 50 आदमी को खाना खिलाना ये दीन है क्या? जब वो सब दीन नहीं है तो फिर वहां तुमने क्यों नहीं बोला कि दीन का काम कैसे होगा? जब वो सारा काम चला तो इसमें भी दिरहम दीनार खर्च करना होगा। हदीस में आया है, आखिर जमाने में दिरहम दीनार के बगैर दीन का काम नहीं चलेगा। इसलिए आला हजरत ने लिखा, मेयारी तनख्वाह दे के आला किस्म की मुदर्रिसीन को मुकर्रर किया जाए। मुसन्निफीन की टीम हो, राइटर की टीम हो, मुनासिर की टीम हो, खतीब की टीम हो, वाइज की टीम हो, बेश कीमत तनख्वाह देकर, यह आला हजरत का जुमला है, यानी भारी तनख्वाहें देकर उनको उनकी जहानत के हिसाब से मुनासिब काम पे लगाया जाए। हर शहर में हमारे लोग रहे, हमारा अखबार निकले, हमारे बड़े बड़े मदारिस हों, किताबों को अच्छी प्रिंटिंग किया जाए। क्योंकि पहले ज़माने में जो गजमज प्रिंटिंग होती थी और आज की तारीख में बिल्कुल शानदार शाइनिंग प्रिंटिंग होता कि लोग देख के लपक के किताब खरीद लें। इस तरीके से लोगों को दीन का शौक जगाया जाए। आखिर में लिखते हैं आला हजरत, सच कहा सादिक व मसदूक पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम ने कि आखिर ज़माने में दीन का काम भी दिरहम और दीनार के बगैर नहीं चलेगा। पैसा किस काम के लिए है? बाल बच्चों का नाज उठाने के लिए, कपड़ा मकान खरीदने के लिए, सिर्फ जमीन खरीदने के लिए, सिर्फ अपने बाल बच्चों को टॉफी और बिस्किट देने के लिए। वो पैसा है जो मुस्तफा के नाम पे खर्च हो जाए। वो पैसा है जो दीन के नाम पे खर्च हो जाए। इसलिए जान दी ही उसी की थी, हक तो है कि हक अदा ना हुआ, माल भी दिया हुआ उसी का था, उसके नाम पे लुटा दे। हक यह है कि माल का हक अदा ना हुआ।
सुभान अल्लाह सुभान। जिसका सीना बड़ा है, जिसका जमीन बड़ा है, जिसका दिमाग बड़ा है, वो छोटी छोटी बातें नहीं बोलता है। वो छोटी छोटी बातों को लेकर व्हाट्सएप पे मजमून नहीं छोड़ता है। वह कम ज़र्फ किस्म का मौलवी, जिसका ज़र्फ तंग है, जिसका दिल तंग है, जो जाहिल है, जो पढ़ने के जमाने के 20 साल सिर्फ कुरान खानी किया है और तीजा 40वां का पैसा लेके सिर्फ टोपी और जुब्बा पहना है। इसी तरह के बदतमीज किस्म के मौलवी वो जलसे के खिलाफ बोलते हैं, खिताब के खिलाफ बोलते हैं। मैं कहता हूं, एक बदतमीज गरीबान थाम के मैं तुझसे पकड़ लूं। मदरसे में कितने बच्चों के, कितने लोगों का बच्चा पढ़ने जाता है? गरीबों का बच्चा। आजकल पैसे सबके पास बढ़ रहे हैं, सब अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहा है। उत्तर प्रदेश के सारे मदरसों में गरीब बिहारी का बच्चा पढ़ता है। अब बिहार के मदरसों में भीड़ गरीब बिहारी के बच्चों की भीड़ है। 1000 में 5 बच्चा ऐसा होगा जो खाते पीते मालदार घराने का बच्चा पढ़ता होगा। मदरसा तो ऐसे ही तेरा उजड़ गया। जलसा जुलूस में आम सब देहाती लोग आते हैं दीन सीखने के लिए, और फिर ये बता दे कि मदरसा खानकाह में कौन जाते हैं? खानकाह में लोग जो पीड़ित किस्म के लोग होते हैं, दुआ तावीज तेल पानी फुकवाने के लिए, वो खानकाह जाते हैं। मदरसे में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। तुम खानकाहों का ये काम रह गया, दुआ तावीज और तेल पानी का अड्डा। मदरसों में गरीब बच्चे पढ़ते हैं। ये बता, इंजीनियर कहां दीन सीखेगा? प्रोफेसर दीन कहां सीखेगा? ये जो करोड़ों लोग गांव देहात में हल जोतते हैं, ये दीन कहां सीखेगा? ये बता, जो मां के पेट से पैदा होकर देहात में रहे, वह कुछ नहीं जाना कि आला हजरत कौन है, गौसे आजम कौन है, गरीब नवाज कौन है, नहीं जाना। इसी ही तो एक प्लेटफॉर्म है जिसके बहाने 5 घंटे की एक महफिल सज जाती है, नारा लग जाता है, इस्लाम जिंदाबाद का नारा लगता है। वो इस्लाम की तारीख सुन लेता है, इस्लाम के कवानीन सुन लेता है, वो हज और ज़कात के साथ से सुन लेता है। यही न खानकाह में दीन का काम हो रहा है, न मदरसों में सिर्फ बच्चे ही पढ़ रहे हैं। उन बच्चों के बाप कहां दीन सीखेंगे? कौन प्लेटफॉर्म है? ये जलसा एक प्लेटफॉर्म है जहां 5 घंटे की दीनी मजलिस सस्ती है, दीन सिखाया जाता है। इसको बदतमीज पैसे से क्यों जोड़ता है? ये प्लेटफॉर्म भी मिट जाएगा तो क्या रह जाएगा तेरे पास? ये गांव देहात के लोग कहां दीन सीखेंगे? ये कहां दीन सीखने जाएंगे? बेशुमार कव्वाली के नाम पे करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, उसके खिलाफ तू जबान नहीं खोलता। यहाँ रंडी के नाम पे करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, उसके खिलाफ तू जबान नहीं खोलता। यहाँ रिश्वत के नाम पे अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं, उसके खिलाफ तू जबान नहीं खोलता। यहाँ मदरसों में रिश्वत के नाम पे नौकरी ली जा रही है, 10-10, 20-20, 50-50 लाख रुपए देकर नौकरी ली जा रही है, उसके खिलाफ तू कलम नहीं चलाता। शादी ब्याह पानी की तरह काफिराना रस्म रिवाज के तहत शादी ब्याह में सारा पैसा खर्च हो रहा है। जो शादी मस्जिद में होनी थी आज वो मंडप में हो रहा है। जो शादी 5 रुपए में सादे ढंग से होनी थी वो 5 करोड़ में शादी हो रही है। जिस शादी में सुन्नत का ख्याल रखना चाहिए वहां डीजे बजा के काफिराना तर्ज का सबूत दिया जा रहा है, उसके खिलाफ तेरी जबान गोंगी क्यों हो जाती है? तेरा कलम क्यों नहीं चलता है? ले दे के जलसा वह 2-4 टका जो शायर और नकीब और खतीब को मिलता है, उसी का हसद है जिससे सीना फट रहा है। वही चलन है जो सीना फट रहा है, उसी का हसद है जो सीना फट रहा है। फट जाए तेरा सीना, हासिल मर जा तू, तेरा सीना फट जाए। सबक हासिल कर उससे जो एक स्कूल का हेड मास्टर है, उसकी तनख्वाह है 2 लाख रुपए महीना। उसी स्कूल में एक चपरासी है, उस चपरासी की तनख्वाह है 25,000 रुपए महीना। वह चपरासी प्रिंसिपल की खिदमत करता है, दिन भर स्कूल में घंटी बजाता है। वह बोलेगा अरे इनकी तनख्वाह 2 लाख रुपए महीना है और हमारी तनख्वाह जब 25,000 रुपए महीना है, हम भी तो स्कूल का स्टाफ है, और फिर ये प्रिंसिपल हो गया तो क्या हुआ? इससे ज्यादा काम हम करते हैं, इससे ज्यादा मेहनत हम करते हैं, हमको मिलता 25, इनको मिलता 2 लाख। वह चपरासी बोलेगा? ऐसा नहीं बोलेगा। चपरासी तुमसे ज्यादा अक्लमंद है, वह जानता है कि चपरासी होना और है, प्रिंसिपल होना और है, टीचर होना और है। इन्होंने पढ़ा लिखा है, यह टीचर है, इसको नौकरी मिली है, उसकी तनख्वाह ज्यादा, मैं चपरासी हूं, मेरी तनख्वाह कम है। तू हसद क्यों करता है? तू चिढ़ता क्यों है? तू जलन क्यों करता है? सीने को फाड़ता क्यों है? तू भी शायर बन और रोजा हर 30,000 रुपए महीना कमा। तू भी खतीब बन, तू भी 30,000 में 30,000 का लिफाफ तू ले। हसद मत कर, मुकाबला कर, तू भी मेहनत कर, तू भी किताबें पढ़, तू भी इमामुल मंतिक बन जा, तू भी फकीहुन नफ्स बन जा, तू भी कादू शरिया का गुलाम बन जा, तू भी मुफ्ती आजम का गुलाम बन जा, तू भी एक अच्छा आलिम बन जा, तू भी अमेरिका जा, 2 लाख महीना कमा और आप अच्छा खा, बाल बच्चों को पढ़ा। क्या हसद से काम मत ले, जो अच्छा काम हो रहा है उसे चलने दे। जब तू मुकाबला करेगा, सबक हासिल करेगा, तो अल्लाह उससे ज्यादा अच्छा पैसा तुमको देगा, तुमको भी खुशहाल जिंदगी गुजारने का मौका अता फरमा देगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे